देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड पार्ट में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, इससे पहले हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमने जो आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, हमने आपसे कहा था कोई भी अगर सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए या वह 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, या प्रेशर की बात करी जाए 1 बार पे होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन को वह फुलफिल नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ना लगाकर हम नेक्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, जरा देख लीजिए क्या होता है नेक्स्ट इक्वेशन और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बस सिंपल सा आपको मैंने पहले बता दूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बताया था ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू, मैंने आपको कहा था ई राइट माइनस का ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसी तरह अगर आप बात करेंगे, अगर हम यहाँ ई नॉट सेल, तो मेरे पास क्या होता है ई सेल इक्वल टू आपके पास होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे ई सेल इक्वल टू आपके पास होगा ई नॉट सेल माइनस का आपके पास आर टी अपान एन एफ और यहाँ हो जाएगा LAN QC। तो एक लंबी सी इक्वेशन दिखाई दे रही है लेकिन इसमें इतनी लंबी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे ई सेल का मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आर जो है ये गैसियस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। जरा ध्यान दीजिएगा, और टी की वैल्यू आपके पास क्या होगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको ले सकते हैं 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे रखना है। और एफ जो होता है ये फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 96500, ये आपके पास कूलम पर मोल होता है, जरा ध्यान देंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, यहां से अब आपके पास क्या हुआ, ये टर्म आप आर जान गए, टी जान गए, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, एन इक्वल टू आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल। और उसके बाद अगर आप बात करें जो दूसरा हमारे पास है LN QC, तो देखो LN QC पहले तो मैं बता दूं QC क्या होता है। QC जैसे अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रिया स्टेट पे स्टेब्लिश होती है, जैसे ए और बी रिएक्शन कर रही है, एक समय के बाद ये इक्विलिब्रिया स्टेब्लिश करेगी। ए मान लीजिए ये मेरे पास थी, ये इक्विलिब्रिया पे जाएगी, ये प्लस बी में टूट जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इसी को हम केसी कहेंगे। और इक्विलिब्रिया से थोड़ा सा पहले जब होगा तो उसे हम क्यूसी कहेंगे। जरा ध्यान देंगे अब अगर हम इससे आगे की ओर चले कि आखिर LN QC हो गया। देखिएगा फिर से मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल टू आपके पास होता है यहाँ ई नॉट ऑफ सेल माइनस का ये आपके पास RT अपान NF और यहाँ पे आपके पास LN QC। तो देखिए आपने सारी वैल्यू को देख लिया, आर को देख लिया, एन देख लिया, एफ, और यहाँ पे एन की वैल्यू ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है ये वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए वही डेनियल सेल की इक्वेशन को हम बात करें, ZN ये आपके पास सॉलिड में था, ये Cu के साथ रिएक्शन कर रहा था और ये जा रहा था ZN जो कि एक्वस फॉर्म में टूट रहा था प्लस Cu में, Cu सॉलिड में जा रहा था। तो देखिएगा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ +2 था, यहाँ आपके पास +2, यहाँ 0। तो यहाँ n इक्वल टू आपके पास 2 होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होगा या ले रहा होगा उतना ही n की वैल्यू होगा। तो इस इक्वेशन में n इक्वल टू 2 हो जाएगा। और आपके पास अगला जो बचा हुआ है आपके पास LN QC, या QC का मतलब आपके पास रिएक्शन क्वोशिएंट होता है जो 11 क्लास में आपने पढ़ा। अब देखिएगा फिर से वही नेक्स्ट इक्वेशन यही आपके पास, फिर से मैं लिख देता हूँ ई सेल इक्वल टू हमने आपको बताया ई नॉट ऑफ सेल माइनस का आपके पास होगा माइनस RT अपान NF और ये हो जाता है LN QC। तो LN क्या होता है जरा देखिएगा, LN लॉग, ये बेसिकली लॉग है। यहाँ आप जानते हो दो प्रकार के लॉग होते हैं, एक लॉग बेस 10 होता है, एक लॉग बेस E होता है।
तो ये वाला लॉग बेस ई है, यानी कि नेचुरल लॉग है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। ये हमें लॉग बेस ई को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, हमें लॉग बेस 10 को ही पढ़ना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में हम कुछ इस तरह कह सकते हैं, ई सेल इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल और यहाँ माइनस आर टी। जरा ध्यान दीजिएगा, आर टी और एल एन क्यू सी को पहले हम क्या कर रहे हैं, आर टी अपान एन एफ, और ये आपके पास जो एल एन है नेचुरल लॉग है, उसको हम क्या करेंगे, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इंटू 2.303, और आपके पास हो जाएगा ये आपके पास अब नेचुरल लॉग जो है ना, ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका होगा लॉग बेस 10 में। मैं फिर से लिख देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ई सेल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो आप जानते हो, और आर की वैल्यू अगर मैं यहीं से बात करूं, ई सेल इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस का यहाँ पे 2.303, ठीक है, इंटू आर टी अपान एन एफ, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग केसी या क्यूसी, लॉग क्यूसी, क्योंकि ये नेचुरल लॉग को हमने क्या किया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब देखिए, अब आप जानते हो यहाँ पे अगर हम बात करें, R इक्वल टू आप जानते हो 8.314, और T होता है आपके पास 298 केल्विन, ठीक है, और आपके पास F लगभग बराबर होता है, ये आपके पास 96500 के लगभग बराबर होता है। अगर इन सारी वैल्यू को हम लोग वो करें, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन में अलग हो सकती है, बाकी तो वैल्यू सेम होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ ई सेल इक्वल टू, अगर सारी वैल्यू को हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ई नॉट सेल, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा 0.0591 अपान एन, और ये हो जाएगा लॉग केसी, सॉरी लॉग क्यूसी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, हम इसको देख सकते हैं और इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू जो कांस्टेंट है हमने इस पे रख के मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन होती है। जो हमें परेशान कर रहा है, ये लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है, इससे पहले देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, इस पे हम एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर अभी हम चलते हैं लॉग की तरफ चलेंगे। तो आइए NCERT बुक से मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप लोग भी राइट करिए क्वेश्चन को। रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन भाई कह रहे हैं, कोई सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, Mg सॉलिड है, उसके बाद आपके पास ये जा रहा है आपके पास 2Ag पर प्लस चार्ज, और इसका दिया गया है 0.0001 मोलर दिया है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, जरा देखिएगा, ये आपके पास Mg पर +2 दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास दिया है इन्होंने 0.130, ठीक है, मोलर, प्लस आपके पास 2Ag, ये रिएक्शन है, जरा ध्यान दीजिएगा, Ag ये सॉलिड में। अगर आपके पास कोई भी नेक्स्ट इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, अगर उसमें कोई भी नहीं फॉलो होगा तो हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ, जरा ध्यान दीजिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे की ओर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, और उन्होंने कहा है कैलकुलेट इट्स ई सेल, इसका ई सेल कैलकुलेट करना है, इसका ई सेल को कैलकुलेट करना है, और इन्होंने ये कहा है ई नॉट की वैल्यू दे रखा है, ई नॉट इक्वल टू आपके पास इन्होंने दिया है 3.17 वोल्ट दिया है, और इसके बाद कहते हैं, उसके बाद ये आपको पहले तो इसका सेल रिप्रेजेंटेट करना है, तो सेल को रिप्रेजेंटेट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर करते हैं। देखिए सेल कैसे रिप्रेजेंटेट करी जाएगी, यही रिएक्शन थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे Mg से ये जा रहा है, Mg पर +2 चार्ज में जा रहा है, जिसका आपके पास कंसंट्रेशन आपके पास दिया है 0.130 मोलर, और यहाँ हम क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, पिछली वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, और उसके बाद ये आपके पास Ag जो है, ये Ag पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वैल्यू आपके पास दिया है 0.001 मोलर, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ag सॉलिड में जा रहा है,
ठीक है, Ag सॉलिड में जा रही है क्वेश्चन। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारी तो सेल रिप्रेजेंटेट हो जाती है। इस तरह हम सेल को रिप्रेजेंटेट कर देंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं, इसलिए सेल में रिप्रेजेंटेट करने में इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, अब इसके क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं जो इन्होंने कहा है नेक्स्ट इक्वेशन को लगाते हुए। फिर से लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। हम यही तो जान रहे थे, ई सेल इक्वल टू आपके पास होता है आपके पास ई नॉट सेल माइनस का आपके पास मैंने अभी बताया था 0.0591 अपान आपके पास क्या होता था यहाँ पे n, ये log आपके पास हो जाता था log Q। तो देखिए अगर हम इसको यहीं पे लिखना चाहें तो हम ई नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, ई नॉट की वैल्यू यहाँ हमको दी गई है, तो वैल्यू रख देते हैं। ई सेल इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू हमें दी है 3.17 माइनस का 0.0591 अपान एन की वैल्यू आपके पास मिलेगी 2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, mg से mg2 पॉजिटिव में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो n की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। और log ये देखिए mg पर +2, ये आपके पास हो जाता है प्रोडक्ट अपान आपके पास क्या होता है रिएक्टेंट हो जाता है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा Ag पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिएगा Ag पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक बात को याद रखिएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्या रखा, इस Ag को नहीं रखा, इस वाले Ag को नहीं रखा, क्यों नहीं रखा यहाँ Mg को। तो ऐसा है कि आप जानते हो क्लास 11 में भी बताया गया था जो कंसंट्रेशन सॉलिड का नहीं निकाला जाता है, ठीक है, इसलिए सॉलिड का हम नहीं लेंगे यहाँ पे। और ये हमने Ag की पावर क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने Ag की पावर लगा दिया। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ई सेल इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 3.17 माइनस का देखिएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 0.0 और ये आपके पास हो जाएगा 2 और 9.5, ये हो गया 2 से जब आप सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा log, आपके पास इनकी वैल्यू को रख दीजिए mg पर 0.130 अपान आपके पास क्या हो जाएगा, देखिएगा इसकी वैल्यू आपके पास है यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0.0001 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू यहाँ पे आपके पास देखिएगा, मैं पहले इसकी लॉग वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ, पहले हम लॉग वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लॉग वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लॉग में आपके पास क्या होता है, देखिए लॉग ए हमारे पास एक फार्मूला होता है, लॉग ए अपान बी इक्वल टू आपके पास होता है लॉग ए माइनस का बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसी पे हम रखते हुए क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा अब अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर इतना मिटा देते हैं ये चीजें आपको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यही चीज फिर से इक्वेशन को आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, पहले इक्वेशन को फिर से लिख दिया है, ई सेल इक्वल टू मेरे पास मिला है 3.17, ये तो काम खत्म ही हो गया इसका, 3.17, ठीक है, और माइनस का आपको मिला है 0.0295, है ना। और उसके बाद आपके पास क्या नाम है, ये था इक्वेशन, उसके बाद ये लॉग आपके पास 0.10 अपान आपके पास, ये मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 10 की पावर 4, 1 इंटू 10 की पावर 4 माइनस का 4 की पावर 2 हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको टर्म को सॉल्व कर लेते हैं इस पे रखते हुए। तो log a अपान बी इक्वल टू होता है log a माइनस log b। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, log आपके पास 0 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 1, मतलब ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए log 0 माइनस आपके पास 10 की पावर 8, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा कुछ अमाउंट आएगा, मतलब 0.886 प्लस का आपके पास हो जाएगा 8। ये वैल्यू जो आएगी इसको आप क्या करेंगे, इससे माइनस कर लेंगे, रख के मल्टीप्लाई करके। तो ये आपके पास जो अब 0.21, ये आप क्या करेंगे, ये पूरी मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे वैल्यू जो मिली है 0.21 मिल गई है, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3.17 से, आपको आंसर मिल जाएगा। और आप इसको सॉल्व कर देखिए, हम लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। लॉग क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। देखिए
लॉग ए इंटू बी इक्वल टू होता है, फार्मूला यूज करेंगे लॉग ए माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी। और इसी तरह आपके पास क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू आपके पास होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। और लॉग ए की पावर n इक्वल टू होता है n लॉग ए। सिंपली जो पावर में रहता है ना वो पहले आ जाता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लॉग को तीन फार्मूले को रखते हुए हम यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम तो 1 से 10 तक के लॉग के सारी वैल्यू को याद कर लेते हैं। देखिएगा लॉग, जैसा कि आप सब लॉग बेस 10 में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लॉग बेस 10 नहीं हो रहा। लॉग 1 की वैल्यू आप जानते हो होती है 0। इसी तरह आपके पास क्या होती है, लॉग अगर 2 की, सब लॉग बेस 10 में ही है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। इसी तरह आप लॉग 3 और अगर बात करें लॉग 4 और लॉग 5 और अगर मैं बात करूँ इसी तरह आगे की ओर लॉग 5, और अगर हम आगे की ओर बात करेंगे लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7 और यहाँ मेरे पास लॉग 8 और लॉग 9, लॉग 10। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से लॉग 10, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, आप सभी जानते हैं। और अगर हम बात करेंगे लॉग 2 की वैल्यू हम जानते हैं, तो लॉग 4 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से, तीसरा वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, लॉग ए की पावर n इक्वल टू आपके पास n लॉग ए। तो देखिए n लॉग ए, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ हम क्या कर देंगे, लॉग आप यहाँ लिख दोगे लॉग 2 की पावर 2, तो मेरे पास जो पावर होगा पहले आ जाएगा, याद रखिएगा। तो आपके पास यहाँ 2 लॉग 2, तो आप देखिएगा लॉग 2 की वैल्यू आप जानते हो, 2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 0.3 इक्वल टू 0.6। इस तरह ये वाला आपके पास क्या हुआ, लॉग 4 की वैल्यू आपने फाइंड कर। अच्छा, जब लॉग 4 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, तो यही से लॉग 8 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्या, लॉग 8 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, वही फार्मूला लग जाएगा लॉग ए की पावर n। तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्या लगा लूंगा, लॉग 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 लॉग आपके पास हो जाएगा 2। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू मतलब आपके पास 3 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 0.3 इक्वल टू आपके पास 0.9। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लॉग की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब जरा याद रखिएगा, यहाँ से आपके पास ये हमारे पास 7, 8 की हमने निकाल लिया था अभी, लॉग 8 की वैल्यू हमें मिल गई थी 0.9 ना। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं, लॉग 3 की वैल्यू ऐसे याद करेंगे 0.47 और लॉग 5 की वैल्यू होती है ये लगभग 0.69 होती है, लेकिन आप अप्रॉक्स में 0.7 लगा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। और लॉग 6 की वैल्यू देखिएगा, लॉग 6 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 6 की वैल्यू होगी 0.75, लॉग 7 की वैल्यू 0. ये हो जाएगी 85 और ये हो जाएगी 0.95। ये आप वैल्यू को याद रखेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे और इसी से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग भी फाइंड कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए फिर से मैं यहाँ पे एक कॉर्नर पे लिख देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था log 1 इक्वल टू मैंने लिखा है 0, इसी तरह log 2 इक्वल टू आपको मैंने बताया था 0.3, log 3 इक्वल टू हमने बताया 0.47, log 4 इक्वल टू अभी मैंने आपको बताया था 0.6, log आपके पास 5 इक्वल टू आपके पास होता था 0.75, log 6 इक्वल टू आपके पास होता है 0. आपके पास क्या नाम है यहाँ पे, ये आपके पास सॉरी यहाँ था log 77, ठीक है, ये होगा 0.75, log 0.75 ये आपके पास 7, ठीक है, अप्रॉक्स में हमने 7 मान लिया था, सिर्फ 7 ही मान लिया था ना, 7 पे चलाइए तो 0. ये हो जाएगा आपके पास 7। आगे की ओर आपके पास log 7 इक्वल टू आपके पास होगा, मैंने अभी बताया था log 7 की वैल्यू आपको मिल गया था 0.85 और अगर आप log 8 की बात करें तो आपने निकाला था 0.9 और log
log 9 की वैल्यू आपके पास इन दोनों के बीच में 0.95 और log 10 की वैल्यू आप जानते हो, ये आपके पास होगी log। तो देखिए अब आप इसी से क्या कर सकते हो, एंटी लॉग भी फाइंड कर सकते हो। देखिए इसी से आप एंटी लॉग भी फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, मान लो आपके पास कहीं को दिया है एंटी लॉग कह रहा है, एंटी लॉग आपसे कहा जा रहा है एंटी लॉग, मान लीजिए सपोज करिए उन्होंने कहा 4.3, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, एंटी लॉग 4.3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एंटी लॉग और ये हम 4 प्लस आपके पास 0.3, देखिए क्या हम नहीं लिख सकते। अब हम लॉग, इसको हम एंटी लॉग कैसे 4 लिख रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, वही लॉग ए की पावर जब n लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ से आप जो ये वाली log 4 की वैल्यू लगा रहे थे, यही वाला log a की पावर आपको मैंने बताया n, तो n जो होगा पहले आ जाएगा। तो मेरे पास log 10 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो यहाँ पे आपके पास log बेस 10 की पावर अगर n रखोगे तो n पहले आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 4 ही रह जाएगी ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, log इस तरह लिख दोगे। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह आपने लिख दिया तो आगे की ओर क्या करोगे, यहाँ से जब आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ आप ऐसे लिख दो एंटी लॉग, और इसको हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर जब 4 लिखोगे ना इसको, देखिए ये 4 प्लस 3 है, ये आपके पास एंटी लॉग 4.3 बराबर हो गया। जब log 10 की पावर 4 रख दोगे तो ये 4 पहले आ जाएगा। अरे भाई यहाँ देखिएगा, वही जो अभी मैं बता रहा था, ये ना log 1 अगर बात कर रहे हो ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 4 log, आपके पास log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, इस तरह वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो देखिएगा ये आप 4 लिख सकते हो, और यहाँ से अगर आप बात करोगे तो देखिएगा log 0.3 ये वैल्यू है आपके पास log 2 की, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, log 2 लिख दीजिएगा, और अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, log आपके पास है log 10 की पावर 4, और आप देखिएगा यहाँ पे आप क्या लगाते हो, फार्मूला लगाते हो कि मतलब अगर a इंटू बी इक्वल टू आपके पास होता है log a प्लस log a, यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हो log a इंटू log b वाला, तो आपके पास क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 इंटू क्या कर सकते हो, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ये 2 इंटू log 2 इंटू आपके पास a इंटू बी 10 की पावर 4, तो आप क्या कर सकते हो, log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4, ये एंटी लॉग आपके पास इसकी वैल्यू मिलेगी, एंटी लॉग 4.3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरह आप देख सकते हो। मान लीजिए हमारे पास कोई और क्वेश्चन होता और हम यहाँ पे एंटी लॉग निकाल रहे होते, जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन था 37 पॉइंट आपको कुछ दिया ऐसे 29 दिया, एंटी लॉग, ये एंटी लॉग की वैल्यू है, ये आपको दिया, तो आपसे पूछा इसका अगर हम निकालना चाहें तो मैं सही से लिख देता हूँ, एंटी लॉग मेरे को दिया गया है, एंटी लॉग ये आपके पास दिया है 37.29 ना। अब इसका आपको क्या करना है, अगर आप ये इसका फाइंड करना, तो देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हो ना, अगर मैं बात करूँ वही पहले की तरह एंटी लॉग, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर 37 प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 29 लिख सकते हो, सॉरी 0.9 लिख सकते हो, प्लस का 0.29 लिख सकते हो। अब देखिए जरा सा, अगर आगे क्यों जैसे मैंने पहले लिखा था, तो इसको क्या कर सकते हो, log 10 की पावर 13 एंटी लॉग, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग इक्वल टू आपके पास एंटी लॉग इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, log 10 की पावर आपके पास 37 है ना, और log जो अब प्लस आपके पास वही दूसरा वाला फार्मूला यूज कर लिए, log a प्लस बी इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे log 0.29 इक्वल टू लगभग ये आपके पास मिल रहा है 3, तो यहाँ पे आप प्लस log 2 लगा दीजिए, log 2, इसको सॉल्व कर लेंगे फिर से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से फिर से ये वाला आप क्या करेगा, जो आपके पास पावर वाला है ये आपके पास पहले आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे 37 log 2, सॉरी
ए इंटू बी वाला फार्मूला लगाइए तो 2 इंटू आपके पास हो जाएगा 10⁻37। ये आपके पास वैल्यू इस तरह फाइंड कर सकते हो। अगर आगे की ओर हम बात करें, मान लीजिए कोई और क्वेश्चन, मान लीजिए माइनस वाला आ जाए। देखिए द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड आर नस्ट इक्वेशन। फिर से हम नस्ट इक्वेशन वही लिख देते हैं। हमने आपको बताया था ई सेल इक्वल टू आपके पास होता है ई नॉट सेल माइनस का आपके पास ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान एन, ये लॉग क्यू सी। याद आ रहा ना? तो अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए अब ई नॉट सेल मतलब मान लीजिए मेरे पास ये जिंक वाली ही रिएक्शन थी डेनियल सेल की। ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में था, ये आपके पास कॉपर से रिएक्शन कर रहा था। करने के बाद आपके पास Zn +2 चार्ज एंड Cu पर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा था। तो मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा समय आता है जो आपके पास कॉपर और जिंक जो एक्वस फॉर्म में है वह इक्विलिब्रिया पे पहुंच जाता है, यानी कि ई नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ई नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी क्या क्या चेंजिंग आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। जब ई नॉट की वैल्यू 0 होगी तो क्या चेंजिंग आएगी, सबसे पहले यहाँ ये 0 आ जाएगा और क्यूसी की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ आपके पास 0 इक्वल टू आपके पास, मतलब इसको डायरेक्टली ले आइए इधर, ई नॉट माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इक्वल 0.591 अपान एन, ये लॉग क्यूसी की जगह केसी हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अब आप यहाँ से बात करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगर इनकी लॉग केसी, अब देखिए यहाँ से ई नॉट सेल हो गया तो अब इसको ये निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा। ई नॉट सेल इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0.0591 और अपान आपके पास हो जाएगा एन लॉग केसी। तो देखिए सॉरी, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से कट कर दिए तो ये आपके पास 0, हाँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग केसी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा लॉग केसी इक्वल टू ई नॉट सेल और अपान आपके पास क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू एन, और ये आपके पास हो जाएगा 0.0591। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके रिलेशन को देख सकते हो। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक, मैं क्वेश्चन यहाँ से बोल देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। कोई रिएक्शन हमारे पास दी गई थी, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। ये आपके पास Cu था, ये सॉलिड में है, प्लस आपके पास 2Ag पर पॉजिटिव, और ये जा रहा है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये आपके पास जा रहा है Cu पे +2, ये आपके पास एक्वस में है, और आपके पास 2Ag देखिएगा, मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल भी इसमें दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। ई नॉट सेल इक्वल टू आपके पास यहाँ दिया है 0.46 वोल्ट दिया। तो बस इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, हम जानते हैं, अभी हमने बताया था मतलब आपके पास लॉग केसी। तो देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू दिया गया, हाँ, तो लॉग केसी की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे। अभी हमने आपको सी इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट रख देता हूँ फार्मूले पे, डायरेक्ट देखिएगा। आपको अभी मिला था लॉग के सी इक्वल टू आपके पास मिला था ई नॉट सेल, हाँ, ई नॉट सेल और इन टू आपके पास एन 0.0591 मिला था, इसी पे रख दीजिए। तो आपके पास ई नॉट की वैल्यू दी गई है, लॉग के सी इक्वल टू आपके पास होगा ई नॉट की वैल्यू आपके 0.46 दिया है, इन टू एन की वैल्यू आपके पास यहाँ से 2 आ जाएगी अपॉन 0.0591। अब लॉग के सी जब आप बात करोगे तो लॉग के सी इक्वल टू आएगा 15.6। तो फिर से आपके पास, चूंकि लॉग के टर्म में तो आया नहीं, ये के सी के टर्म में आया, तो इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, और एंटी लॉग निकालने के लिए मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले पे रख के आप एंटी लॉग निकाल लीजिए। तो देखिए आप यूँ लिख सकते हो लॉग एंटी लॉग, यहाँ पे आप लिख सकते थे ऐसे, एंटी लॉग जो आपके पास मिल रहा है, एंटी लॉग यहाँ पे आपके पास 15 का +6, या ऐसे लिख सकते हैं। आगे की ओर हम क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग 10 की पावर 15 और आपके पास
प्लस यहाँ पे 0.6 है, ठीक है, log 0.6। तो log 0.6 की वैल्यू कितनी मिल रही है भाई, 0.6 की वैल्यू आपके पास 4 मिल रही है, तो यहाँ log 4 कर दीजिए। फिर से वही a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, log a इंटू log b। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग, और ये आपके पास आ जाएगा मतलब यहाँ log 4 इंटू 10⁻15, 10⁻15, ठीक है, 10⁻15। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू आपके पास 4 इंटू 10⁻15। तो देखिए ये एनसीईआरटी मैंने कहा था अप्रॉक्स में आंसर आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये आंसर 3.92 इंटू 10⁻, आपके पास 15 आ रहा है। तो देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अप्रॉक्स में आंसर आएगा और आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको भी फाइंड कर सकते हो। अब देखिए अगला रिलेशन हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी और जो है ई नॉट के बीच में रिलेशन। देखो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू आपके पास क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक में। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू जो 11th क्लास का पोर्शन है थर्मोडायनामिक, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू होता है -NF(E) से, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मतलब ऑक्सीडेशन या जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। F मतलब फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप जानते हो, F की वैल्यू 96500 के बराबर होती है, और E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप देखिएगा जरा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे वही डेनियल-सेल की इक्वेशन हम लेते हैं, जिंक और ये आपके पास कॉपर, ये जा रहा था Zn प्लस Cu में जा रहा था। तो यहाँ पे आपके पास ये सॉलिड में था, 0 हो जाएगा, ये एक्वस में था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस फॉर्म में, और ये आपके पास 0 ये सॉलिड स्टेट में। तो देखिए अगर यहाँ हम n की बात करें तो n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उतनी को हम उसी को n की वैल्यू कहेंगे। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके पास, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा आर जी इक्वल टू आपके पास -2n तो हो ही गया Fe, ठीक है। अगर हम इसी को हम क्या करें, ई नॉट सेल के टर्म में अगर हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड के टर्म में यूज करें, तब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम स्टैंडर्ड के टर्म में हम इसको यूज करेंगे तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -NF(E0), ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके रिलेशन को निकाला था, तो आप उस रिलेशन को अगर हम यहाँ से फिर से निकालना चाहते हैं तो मेरे पास क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। E0 को फिर से हम लिख देते हैं, इसका डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस आपके पास n इंटू आपके पास F की वैल्यू आप जानते हो 96500, और इंटू हमने क्या किया था, पूरी वैल्यू रख देते हैं इसकी E0 की 2.303, और ये होता इंटू आर इंटू टी अपान आपके पास क्या होता था NF, ये होता था log Kc, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये NF से NF कैंसिल हो जाएगा, ये NF से NF हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू मेरे पास होगा माइनस का 2.303, और यहाँ पे इंटू आर इंटू टी, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे log Kc। तो ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी और log Kc के बीच का रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी बुक से, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा 3.3 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल 1.1 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेनियल सेल है, वही आपके पास Zn जा रहा था, आपके पास Cu में जा रहा है, ये सॉलिड है तो यहाँ 0 हो जाएगा, इस पे +2 हो जाएगा क्योंकि एक्वस फॉर्म में है। ये आपके पास जिंक यानी कि +2 में जा रहा है, ये आपके पास एक्वस में प्लस Cu ये आपके पास 0 हो जाएगा सॉलिड में। तो कहता है इसका आपके पास n इक्वल टू आप देख ही रहे हो, n इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 2, ठीक है। और आपके पास क्या नाम है, ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास दिया है E0 इक्वल टू 1.1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसी को डेल्टा आर जी नॉट इसी में वैल्यू को रख देते हैं ना, डेल्टा आर जी नॉट वाले में पूरी वैल्यू को पुट करते हैं। n की वैल्यू आपको मिला माइनस का 2 इंटू आपके पास क्या नाम है, n की वैल्यू f की वैल्यू जानते हो 96500 इंटू 1.1। इनको अगर हम सॉल्व कर देते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास कुछ वैल्यू ये आएगा इक्वल टू 2.1227 आएगा। ये जूल, ये आएगा आपके पास जूल पर मोल में आएगा। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ केजी में कर सकते हो, दोनों में से कोई आंसर को रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास हो जाएगा केजी पर मोल में आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। थैंक यू।